हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है कि चोट के बाद तंत्रिका ऊतक में पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं होती है। मतलब नर्वस सिस्टम ये जो है न्यूरॉन का बना होता है, और नर्वस टिश्यू जो है, नर्वस टिश्यू या आप नर्वस सिस्टम भी कहें, तो ये इसमें रिजनरेशन पावर नहीं होती है। मतलब अगर यहाँ पर चोट लग जाए तो दोबारा से ये कोशिकाएं उस चोट को भर नहीं सकती हैं। ठीक, तो रिजनरेशन या पुनरुद्भवन की क्षमता नर्वस टिश्यू में नहीं पाई जाती है। रोमाभि उपकला छोटी आंत में पाई जाती है। ठीक, ये जो रोमाभि उपकला होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम, यह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्बरी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज टू। प्रश्न यहाँ पर समझिए, द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्बरी। जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं तो ओवरी के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ द ओवम। अंडे को कलेक्ट करना इसका फंक्शन होता है। कब? आफ्टर ओवुलेशन। मतलब जब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है तो अंडों को कलेक्ट करने का काम इन फिम्ब्रियाई का होता है, और ये फिम्ब्रियाई कहाँ पर हैं? फैलोपियन ट्यूब के एकदम अग्रभाग पर होते हैं। नेक्स्ट है कट सरफेसेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ऑफन बिकम डार्क बिकॉज। मतलब जब हम सब्जियों को या फिर फलों को काट देते हैं तो उनमें ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का कुछ दिखाई देता है। तो ये डार्क ब्राउन कलर या डार्क कलर किसके कारण हो सकता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन सेल्स। कोशिकाओं में जो फिनोलिक कंपाउंड्स होता है उनके ऑक्सीडेशन से फलों को जब काट देते हैं या सब्जियों को काट देते हैं तो वो डार्क कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ बिटैलियंस आर नाइट्रोजनस एंथोसाइनिन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये बिटैलियंस और नाइट्रोजनस एंथोसाइनिन ये किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक है? तो यह है सेंट्रोस्पर्मी का ये कैरेक्टरिस्टिक है। लैबेलम इज फाउंड इन द फ्लोर ऑफ। लैबेलम नाम की रचना किसके फ्लोर में पाई जाती है? किसके पुष्प में लैबेलम नाम की रचना पाई जाती है? तो आर्किडेसी फैमिली में लैबेलम नाम की रचना पाई जाती है फ्लावर में। जीनोबायोटिक्स क्या होता है? तो मैन मेड केमिकल्स, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया केमिकल्स होता है, विच आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब जिसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन नहीं होता है, उसे हम जीनोबायोटिक्स कहते हैं, और ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है। प्लाज्मा लेमा इज मेड अप ऑफ। प्लाज्मा लेमा काहे की बनी होती है? तो प्लाज्मा लेमा सिंगल लिपिड लेयर की और 2 प्रोटीन लेयर की बनी होती है। ठीक, लिपिड लेयर सिंगल होगी और प्रोटीन लेयर ये डबल होगी, दोहरी होगी। विच डीएनए इज सिंथेसाइज्ड ऑन आरएनए टेम्पलेट। ऐसा कौन सा डीएनए है जो आरएनए टेम्पलेट पर बनता है? तो उसे हम सेंट्रोमेरिक डीएनए कहते हैं। एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स की एज क्या है? मतलब किस दौरान ये उत्पन्न हुए हैं? तो प्री कैम्ब्रियन के दौरान। प्री कैम्ब्रियन में ये प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स उत्पन्न हुए हैं। इन्हें प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स की एज प्री कैम्ब्रियन मानी जाती है। लैटिसिफेरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन। लैटिसिफेरस वेसल्स किसमें प्रोमिनेंट होती हैं? तो ये हैविया ब्रेसिलियंसिस में प्रोमिनेंट होती हैं। लैटिसिफेरस वेसल्स मतलब दुग्ध स्रावित करने वाली
ये दुग्ध स्रावित करने वाली कुछ वेसल्स होती हैं जो हैविया ब्रासिलियेंसिस में प्रेजेंट होती हैं। बैरल शेप्ड एयर पोर्स इन द थाइलस। बैरल शेप्ड एयर पोर्स किसके थाइलस में पाए जाते हैं? तो एक ब्रायोफाइटा है जिसे मार्केंसिया कहते हैं। मार्केंसिया की खास बात और है, इसमें गेमा कप पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्पोस्पोर्स ऑफ बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम का जो कार्पोस्पोर्स होता है वो कैसा होता है? तो नेकेड होता है और नॉन मोटाइल होता है। टेरेस्ट्रियल एल्गा कौन सा है? मतलब स्थलीय शैवाल कौन सा है? तो यह फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा होता है। फ्रिस्चिएला ट्यूबरोसा को हम टेरेस्ट्रियल एल्गा या स्थलीय शैवाल कहते हैं। पोरोसिडल डेहिसेंस ऑफ फ्रूट इज फाउंड इन। फ्रूट का पोरोसिडल डेहिसेंस मतलब छिद्रिल स्फुटन किस में मिलता है? तो ये एंड्रोग्राफिस में मिलता है और ये एधाटोडा में मिलता है। ड्यूरिंग समर, गर्मियों के दौरान, खसखस मैट्स फॉर कूलिंग एयर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रूट्स। मतलब गर्मियों के दौरान जो खसखस मैट्स होती है एयर को कूलिंग करने के लिए, एयर को ठंडा करने के लिए, ये किसकी जड़ों से बनाई जाती है? तो ये वेटिवेरिया जिजेनोइड्स की जड़ों से बनाई जाती है। पायरेथ्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पायरेथ्रिन को किससे प्राप्त किया जाता है? तो क्राइजैंथेमम सिनेरेरिफोलियम। ठीक, क्राइजैंथेमम सिनेरेरिफोलियम, इससे ये प्राप्त किया जाता है पायरेथ्रिन। महोगनी वुड बिलोंग्स टू द फैमिली। महोगनी वुड्स जो होती है किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन किस में मिलता है? तो मालवेसी में, सोलिनेसी में और लिलिएसी में। ठीक, इसको याद कर लेते हैं। मसाला से याद कर लेंगे मालवेसी, सोलिनेसी, लिलिएसी। एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें मिलता है। बेसल प्लेसेंटेशन किस फैमिली पर मिलता है? तो एस्टेरेसी या कंपोजिटी फैमिली पर बेसल प्लेसेंटेशन मिलता है। फिलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का फिलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया है? हचिंसन ने, एंगलर और प्रेंटल ने और तख्ताजान ने। ये तीन वैज्ञानिक हैं जिनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम फिलोजेनेटिक है। वहीं बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का है। नेक्स्ट है निक्टेंथस बिलोंग्स टू द फैमिली। निक्टेंथस किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो ओलिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। व्हिच जीनस ऑफ कुकुरबिटेसी हैज ऑल द 5 फ्री स्टैमेन्स। कुकुरबिटेसी का कौन सा जीनस है जिसमें 5 स्वतंत्र स्टैमेन्स मिलते हैं? ठीक, तो ये है फेविलिया। यह कुकुरबिटेसी का मेंबर है। इसमें सभी 5 स्टैमेन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं। लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम एमंगस्ट। लैक्टोटाइप को किनके बीच से सेलेक्ट किया जाता है? तो सिन टाइप से। एंजियोस्पर्मस प्लांट गर्डिल ट्रेसेस आर प्रेजेंट। एंजियोस्पर्मिस प्लांट कौन सा है जिसमें गर्डिल ट्रेसेस मिलता है? तो लिरियोडेंड्रॉन, इसमें गर्डिल ट्रेसेस मिलता है और ये एंजियोस्पर्म है। न्यूसेलर एम्ब्रियोज आर। न्यूसेलर एम्ब्रियोज कैसे होते हैं? तो ये एपोमिक्टिक होते हैं और डिप्लॉयड होते हैं। व्हिच इज फाउंड इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या मिलेगा? तो आर्किस्पोरियम मिलती है ओव्यूल के अंदर।